नमस्कार, जय श्रीमन नारायण। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एकादशी व्रत के महत्व के विषय में बताऊंगा। मित्रों, एकादशी का जो व्रत है वो हमारे सनातन संस्कृति में सबसे प्राचीन व्रत है। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसका धर्म क्या है, दर्शन क्या है, इत्यादि अनेकों मन में प्रश्न रहते हैं। चावल का सेवन क्यों नहीं करते हैं, लोगों के मन में अनेकों प्रश्न रहते हैं। सबका समाधान इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा। मित्रों, एकादशी शब्द की यदि व्याख्या करें तो ये एकादश शब्द से बना है। एकादश शब्द का अर्थ है 11। 11 अब क्या है कि हमारा जो एक मास होता है वह 2 पक्षों में विभाजित होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं, इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष का जो 11वां दिन है, ऐसे ही शुक्ल पक्ष का जो 11वां दिन है उसको एकादशी कहते हैं। कृष्ण पक्ष यानी घटता हुआ चंद्रमा के जो 15 दिन हैं वो कृष्ण पक्ष कहलाते हैं। ऐसे ही बढ़ते हुए चंद्रमा के जो 15 दिन हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। तो इन 11वें दिन में, दोनों पक्षों के 11वें दिन में व्रत रखा जाता है, इससे एकादशी का व्रत कहते हैं। व्रत शब्द का दूसरा अर्थ है उपवास। उपवास शब्द को यदि हम व्याख्या रूप में समझें तो उप का अर्थ होता है नजदीक यानी समीप, और वास माने रहना, तो समीप रहना इसका अर्थ है। अब प्रश्न आता है कि समीप किसके रहना, तो समीप भगवान के रहना, परमात्मा के रहना, कृष्ण के रहना। तो किसी ने प्रश्न किया कि कृष्ण के समीप क्या हम सामान्य दिनों में नहीं रहते? कृष्ण तो सर्वत्र व्याप्त हैं और सिया राममय जग सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, परमात्मा जगत के कण कण में विद्यमान है। फिर हम क्या परमात्मा के नजदीक नहीं रहते? तो बिल्कुल वैसा ही इसका उत्तर है जैसे कि एक सोशल मीडिया यूज करता हुआ व्यक्ति अपने मोबाइल में पूरी तरीके से ध्यान लगाता है और उसके पास बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति ये कुछ बातें करता है उससे, लेकिन उसका ध्यान सोशल मीडिया पर ही है। उसके पास होते हुए भी वह उसके पास नहीं है, उसकी बातों में वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तथा 1 मन, इनके वशीभूत हम हो जाते हैं और परमात्मा से हमारा ध्यान हट जाता है और ये हमको सांसारिक विषय वस्तुओं में ले जाती है। तो इसी कारण से हम परमात्मा के नजदीक होते हुए भी उनके नजदीक नहीं होते हैं। अब मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने में हमारे आहार का बड़ा महत्व है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो आहार को एक दिन अगर त्यागते हैं तो मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। इसी तरह आहार को त्यागने का एक विज्ञान भी है। अगर हम आहार को त्यागते हैं तो हमारे सेल्स का डिवीजन स्लो डाउन हो जाता है। जिस दिन हम आहार करते हैं, भोजन करते हैं, उस दिन हमारी सेल्स को उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सेल्स की प्रक्रिया वो चलती रहती है, जिसके कारण उनको रेस्ट नहीं मिल पाता और हमारे सेल्स डिवीजन में कई बार डेड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और विज्ञान कहता है कि डेड सेल्स के कारण ही कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं। तो यदि हम एक दिन का भोजन त्याग करते हैं तो सेल का जो डिवीजन है वो स्लो डाउन हो जाता है और उसकी वजह से डेड सेल्स के बनने की प्रक्रिया कम से कम हो जाती है। तो आहार को त्यागने का इस व्रत में बड़ा महत्व है, ये विज्ञान है इसका। इसी प्रकार से हम जब चावल का सेवन नहीं करते, क्योंकि चावल के अंदर जल तत्व की प्रधानता होती है और हम ऐसा मानते हैं कि जो भी हम खाते हैं वह 5वें दिन जाकर मस्तिष्क को लगता है। 5वां दिन या तो अमावस्या होगा या फिर पूर्णिमा होगा, और अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आने की संभावना रहती है और वो जल को आकर्षित करते हैं। जब यह जल तत्व हमारे मस्तिष्क को 5वें दिन लगता है तो हमारे मस्तिष्क की जो तरंगे हैं वो भटकने का उनका चांस रहता है, उनकी संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम चावल का सेवन नहीं करते हैं एकादशी के दिन। अगर इस व्रत में मन का निग्रह करना आवश्यक है, मन को कंट्रोल करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन गीता में कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये मन जो है बड़ा ही चंचल है, इसको कंट्रोल करना या इसका निग्रह करना
इसको नियंत्रित करना ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वायु को अपने वश में करना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह भी संभव है मन को कंट्रोल करना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही यह संभव है। तो एकादशी के व्रत में हम अभ्यास करते हैं, और जब हम आहार का परित्याग करते हैं और इंद्रियों के वशीभूत होकर इंद्रियों के वश में नहीं आते, इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, उनके वश के अनुसार नहीं चलते, तो हम वैराग्य भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मन का नियंत्रण होता है। और मित्रों मन को नियंत्रित करने से हमारी इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से मन को हम यदि उपवास के दौरान नियंत्रित कर पाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति का बढ़ना स्वाभाविक है। मैंने एक बेटी से प्रश्न किया, वह शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी है और सुबह उठकर रियाज करती है, ब्रह्म मुहूर्त में जब उठती है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा सोने का मन नहीं करता? तो उसने कहा कि मुझे जब मैं उठती हूँ अलार्म क्लॉक के साथ, जब मेरी आँख खुलती है, तब मेरा 5 मिनट के लिए मन के साथ बड़ा संघर्ष होता है। फिर मुझे अपने गुरु की बात ध्यान आ जाती है कि उठना ही है और रियाज करना है। मैं मन से संघर्ष करते करते 5 मिनट में मन से जीत जाती हूँ और इस प्रकार से मैं मन पर विजय प्राप्त कर लेती हूँ। तो मेरी इच्छा शक्ति अब इतनी प्रबल हो गई है कि मैं अब मन के आगे सरेंडर नहीं करती, आत्मसमर्पण नहीं करती। तो यही इच्छा शक्ति की बढ़ोतरी व्रत के दौरान, उपवास के दौरान भी हम कर सकते हैं। अगर हमें सदा रोग मुक्त रहना है और भगवान के सदा नजदीक रहना है तथा अपना आंतरिक विकास भी करना है, तो हमें एकादशी व्रत को एक आदत सी बना लेना चाहिए। तो आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि हमारे पर्वों की, हमारे त्योहारों की वैज्ञानिकता अधिकतम लोगों तक पहुंचे।